लाहौर में क्या चल रहा है, क्योंकि पंजाब अब सबसे बड़ा सूबे में इतनी बड़ी तब्दीली आई है। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं खावर अब्बास। खावर, कुछ तो तबादले और कुछ चीज़ें ये चल रही हैं, लेकिन लाहौर में अब बाकी जो मामलात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अब क्या हलचल मची हुई है लाहौर में इस वक्त? बिल्कुल मुदस्सिर साहब, ये जो बड़ी फतह हासिल हुई है तहरीक इंसाफ को, इसके बाद पंजाब में बड़े फैसले मतवक्के हैं। गुज़िश्ता हुकूमत जो है उसमें बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी सारी तनकीद, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके बड़े सारे मशवरे सामने आते थे और सियासी हालात के तनाजुर पे उनमें अमल दरामद भी मुश्किल था। मगर इस वक्त उसी शख्स के हाथ में बागडोर आ गई है जो कि मशवरे देते थे, और अब इमरान खान भी गुज़िश्ता हालात से बहुत सीख चुके हैं। वो जानते हैं कि पंजाब ही मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और इसको सियासी तौर पर मजबूत रहने के लिए हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो नौमुंतखब वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो बनी गाला में मौजूद हैं, इमरान खान मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, खावर हमारे साथ रहेगा। शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि गवर्नर राज के मामलात के हवाले से काम शुरू हो गया है, तो आप समझते हैं गवर्नर राज की धमकी है या वाकई कुछ इस किस्म के मामलात कर सकती है वफाकी हुकूमत? इसका दिमाग खराब है, इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये साइको केस है। ये अपने अभी कत्ल की तो नहीं, लेकिन वो मंशियात फरोशी के फर्द जुर्म से बाहर निकले और 14 लोगों को इसने कत्ल किया समनाबाद में, मॉडल टाउन में। और सदर के इख्तियारात के बाहर और इसके मामलात ये इस मुल्क में 15 अगस्त तक, 30 अगस्त तो मैंने वैसे ही कहा, भी कहता हूँ कि ये इनके 2 वोटों की अक्सरियत है, उन पर भी हम काम कर रहे हैं। 15 अगस्त तक उस पर भी काम हो जाएगा। इन्होंने घर जाना है और आइन और कानून के तहत जो इनके खिलाफ केसेस है वो चलेंगे। हमने किसी से इंतकाम नहीं लेना, इंतकाम हमारी सियासत का हिस्सा नहीं है। ना इन पर पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा रहे हैं, वरना तो ये नीम पागल हो जाएंगे सारे। इनके जो केसेस हैं उन पर इन्होंने अमेंडमेंट लाई हैं, ले आए हैं जिसकी मर्जी के हैं, लेकिन हम इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। और गवर्नर राज की बातें, ये मुंह और मसूद की दाल, अपनी शक्ल देखे, लोग चैनल बदल देते हैं इसकी शक्ल देखकर। इतना क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि शेख साहब, वो तो ये कहते हैं कि मेरे दाखिले पर अगर पाबंदी लगी तो ये जवाज ही काफ़ी है गवर्नर राज लगाने के लिए। आपको नहीं कोई तो कर रहा, जवाज छोड़ने लगाए आपने पता है। तो ये तो इमरान खान पर भी आर्टिकल पे बातें कर रहे थे। ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है और ये पागल है, और इसका दिमाग तो आदत खराब है। इसको मुंह ना लगाएं, ये ना हो ये खुद ही अपने कपड़े फाड़ के कहीं अदालत में थाने में पहुंच जाए। थैंक यू। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, अवामी मुस्लिम लीग के। जी खावर, आप बता रहे थे कि इस वक्त जो है वो पंजाब के हलचल के हवाले से, तो अब गवर्नर साहब ने तो रात दरवाजे बंद कर दिए थे और हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। आईजी तो पहले ही जो है वो जा चुके हैं, सीसीपीओ की भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो चल क्या रहा है खावर? देखिए मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरी अभी एक तहरीक इंसाफ के सोर्स से बात हुई है। उनका कहना है कि 48 घंटों में मुतवक्के है कि नई काबीना तश्कील दे दी जाएगी और वो हलफ उठा लेगी। भरपूर काबीना होगी और उसमें ज़्यादातर लोग वही होंगे जो साबिका काबीना का हिस्सा थे, जिस तरह से राजा बशारत हैं, वज़ीर कानून हो सकते हैं, मियाँ महमूदुर रशीद, ज़ैन कुरैशी, सब्तैन खान और मियाँ असलम इकबाल। ये 4 नाम हैं जिनकी बाज़गश्त है कि इनमें से कोई एक शख्स जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा जो लाहौर से 3 नशिस्तें जीती हैं, तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह है ये, और यहाँ पर हैवी वेट जो हैं उम्मीदवार उनको गिराया गया, जिस तरह के ओन चौधरी इस वक्त मामले खुसूसी हमारे साथ रहिएगा खावर। अभी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान डॉक्टर बाबर अवान साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, ये गवर्नर राज की जो अभी वज़ीर दाखिला बात करके गए हैं, सर कानूनी तौर पर कोई गवर्नर राज का जवाज कोई मामला हो सकता है? ये धमकियाँ गवर्नर राज की हो रही हैं? डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर बाबर अवान साहब,
डॉक्टर बाबर अवान साहब तक जो है वो राब्ता नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा से उनसे रब्ता करते हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के हवाले से, दूसरा कानूनी तौर पर डॉक्टर बाबर अवान से ये राय लेंगे। जो इस वक्त वज़ीर दाखिला जो वफाक के हैं वो गवर्नर राज के हवाले से वो बात करके गए हैं, वो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक धमकी की सूरत में है, किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी मामले में इंगेज करने की सूरत में है, या वाकई इस किस्म की कोई तैयारी गवर्नर राज की हो रही है। ख़ाबर अब्बास, आप कंटिन्यू कीजिएगा जी। मदरसा मैं आपको बता था कि दो चीज़ें पंजाब में जो है वो सबसे पहले होंगी। एक तो काबीना की तश्कील फौरी होगी, 48 घंटों का बताया गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर काबीना तश्कील दे दी जाएगी। अभी जो मुलाकात हो रही है परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान, इसमें बड़ी सारी चीज़ें मामला तय पा जाएंगी। और कल मतवक्के तौर पर वज़ीर आज़म साहब जो है इमरान खान साहब वो लाहौर का दौरा करेंगे और यहाँ पर कैंडिडेट्स से, उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे और बाकायदा उन्हें जो है वो हदायत जारी की जाएंगी कि आइंदा पंजाब में किस तरह से मामला को लेकर चलना है। दूसरी फौरी चीज़ जो होगी, फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई थी, इस हवाले से कि नोट किया जाए कौन कौन से अफसरान, ब्यूरोक्रेसी के लोग, कौन कौन जो हैं वो सियासी जमात की जो है वो एक कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं और किस तरह से ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और किस तरह से गैर कानूनी और गैर आइनी काम करके तहरीक इंसाफ के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और इनको बुलाया जाएगा असम्बली के अंदर। ये चीज़ तयशुदा है। अभी शेख रशीद साहब ने कहा कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, मगर इंतकाम एक अलग चीज़ है, मगर जो कानून की बालादस्ती है उसके लिए इन अफसरान को पंजाब असम्बली में बुलाया जाएगा। अभी तक रिसोर्सेज ये दावा कर रहे हैं और जो लाहौर के CCPO हैं बिलाल सदीक कमियाना, उन्हें जो है उनका तबादला हो गया है और जो DG एंटी करप्शन है अब्दुल जब्बार, उनका तबादला हो गया है। इस वक्त जो वज़ीर आला के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो मोहम्मद खान भट्टी को तैनात कर दिया। ये मामलात कुछ सामने आए हैं, मैं इसकी मजीद बात करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान है। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त सिर्फ एक चीज़ जो है वो गर्दिश कर रही है, वो गवर्नर राज है। गवर्नर राज है, आइनी तौर पर गवर्नर राज के लिए ये वाकई माहौल है, और क्या वफाकी हुकूमत के पास ऐसे इख्तियारात हैं कि वो गवर्नर राज लगा सकती है पंजाब में? देखिए, वफाकी हुकूमत अगर लगाना भी चाहेगी तो उसे सदर से प्रूफ कराना पड़ेगा और उसमें रीजनिंग देनी पड़ेगी, और सदर साहब अगर वापस भेजते हैं तो इसमें काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो ये सिर्फ इधर बप्तियां हैं इनकी। अदरवाइज तो आईनी तौर पे अगर गवर्नर राज लगाना है तो क्या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्या कोई ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या कोई ऐसी चीज है कि जी वफाक और सूबों में कोई इश्यू है, तो विदाउट एनी रीजन, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, तो आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है जो कि अभी तक बनी भी नहीं और आप उसको खत्म कर रहे हैं, तो इसको तो अदालत में कल 1 मिनट में खत्म कर देगी। और ना ही कानूनी तौर पे अभी सूबाई है कि वजीर आला और उनकी कैबिनेट का वो आएगी अपना काम शुरू करेगी। काम शुरू के बाद अगर इनको कोई उसमें इश्यूज आते हैं तो गवर्नर राज आना कोई आसान काम नहीं। आपके इल्म में होगा, इससे पहले भी गवर्नर राज जब लगा था तो वो अदालतों ने खत्म कर दिया था। तो गवर्नर राज लगाए, ये जो भी असल कुछ चाहिए कि इन्हें ग्रेस दिखानी चाहिए। और जो 17 जुलाई को रिजल्ट आए, 15 सीटें जीती भी जाए, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि जनाब जिसके 186 वोट्स हैं, ऑब्वियसली वो 179 से ज्यादा हैं और ज्यादा आलाशिप तो जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की बात भी बहुत कुछ कहते रहे, और राना सनाउल्लाह तो ये भी कहते रहे कि जी हम चाहें तो पता नहीं क्या कर देंगे और क्या कर देंगे। तो इसमें कोई मैं कानूनी ज्यादा इसमें नहीं देख रहा कि लॉ मिनिस्टर या लॉ मिनिस्ट्री इसको इंडोर्स करेगी, और अगर वो करती है तो फिर ये एक कदर होगा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट अगर किसी शख्स को देखे वो वजीर आला होंगे कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक लगाया जा रहा है। अच्छा, लेकिन आपको सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।